मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। आज अष्टमी का श्राद्ध है। पितृदोष से मुक्ति के लिए वैसे तो कई उपाय हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आज देखिए कि तंत्र साधना से कैसे दूर होता है पितृदोष। तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है एक विज्ञान जो कि नियमों से चलता है। तंत्र मंत्र में भी इसी का ध्यान रखना होता है। तो आज मंथन में देखिए कि कैसे चावल, हलवे और पीपल के पत्ते से दूर होगा पितृदोष। साथ ही सुनिए भागवत कथा में श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों की कथा। इन सबको मिलाकर मेरा काम नहीं किया जाए तो उठ जाएगी मेरी हमारी मुक्ति। जरा सोचिए, अगर आपके माता पिता आपसे नाराज हो जाएं तो आपकी तरक्की के सारे रास्ते रुक जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पूर्वज खुश ना हो तो उनकी कृपा के बगैर बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो तो इसे आप तंत्र साधना के सरल उपाय से भी दूर कर सकते हैं। पितृदोष और प्रेतों ने किया है इंसानों को परेशान। बाबा, मेरे पितृ जब से सपने में आते हैं तब से बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं बाबा। पितृ और देव हमेशा हमारे आगे चलते हैं। जो यहाँ से चला गया और कभी न दिखाई दे उसे प्रेत कहते हैं। आप हैं तो पितृ भी हैं। यदि पितरों के लिए समय समय के आधार के ऊपर हम कुछ काम न करें तो अनिष्ट होता है। पितरों को अवश्य देखा जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। जन्म और मृत्यु ये काल चक्र का विधान है, जिसे समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं। और इसी नासमझी से जुड़ा है एक और नाम, पितृदोष। पितृपितामह प्रपितामहाः मातृपितामही प्रपितामह्यः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये नांदी मुखाः। यदि हमारे तरफ मुख किए हुए हैं तो बहुत मांगलिक है। यदि ये भूख और प्यास से और किसी प्रकार से क्रियालोप से, पिंडदान न पाने से, तर्पण न होने से, और जो गरुड़ पुराण के मुताबिक एक जीवात्मा को जितना पिंडदान मिलना चाहिए वो न मिलने से, वो क्रियालोप हो जाने से, कभी कभी आदमी की इच्छा कुछ है और तत्काल घटना घट गई और वृक्ष से गिरा और वो समाप्त हो गया, जल में डूबा समाप्त हो गया। जो संकल्प बचा रहता है और संकल्प के मध्य में बीच में शरीर टूट गया तो जीव जो है वो बिना शरीर का भ्रमण करता है, वह है पितृ। हमारे पूर्वज किन्हीं कारणों से हमारे पितृ बन जाते हैं, लेकिन क्या मरने के बाद भी पूर्वज हमारे आम जीवन में कुछ महत्व रखते हैं? हमारे जीवन यात्रा में जो भी हमारे ईष्ट हैं, जो भी हमारे पितर हैं, जो भी देवता हैं, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं, आगे रहते हैं, क्योंकि जो आगे होगा वही मार्ग प्रशस्त करेगा। पितृ, इष्ट देवता और कुल देवता हर इंसान के साथ रहते हैं और उसे जीवन में नई राह दिखाते हैं। लेकिन क्या आज का जीवित इंसान अपने पूर्व जन्म के श्राद्ध आदि के बारे में जान सकता है? बहुत बार ऐसा लगता है कि हम कैसे यह जानें कि हमारे प्रति हमारे जो आत्मस्थ थे या जो हमारे सुहृद थे, उन्होंने हमारे लिए यह कर्म किया कि नहीं किया, पितृदान के रूप में किया कि नहीं किया। इसका सीधा सा देखने का सीधा सा कारण है, अगर आपको जीवन में सुयोग्य पुत्र मिल जाता है, सुहृद मित्र मिल जाते हैं, अच्छा वातावरण मिल जाता है, सुशीला पत्नी मिल जाती हैं और आपको जीवन में आनंद प्राप्त हो जाता है, तो आप यह जान लें कि आपके लिए जो जिनके आप पितर थे उन्होंने आपके लिए किया और आप भी कहीं कर रहे होंगे। यह आपको एक आपका जो आह्लाद है, जीवन की जो प्रगति है, उससे आप जान सकते हैं कि जो कुछ आपका देय था
वो उन्होंने चुकाया और उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म के जानने वालों की माने तो पितृ जरूर होते हैं और हर जन्म का संबंध इंसान और आत्मा निभाते हैं, और अगर इसे ठीक से ना निभाया जाए तो नुकसान होना लाजमी है। कई ऐसी मान्यताएं भी हैं कि यदि पितरों के लिए समय समय के आधार के ऊपर हम कुछ काम न करें तो अनिष्ट होता है, आशंकाएं होती हैं, कई लोगों को रोग हो जाता है, कई लोगों को नुकसान होते हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे पारिवारिक में हो, कई लोगों के जीवन में अशांति हो जाती है। तो पितरों को तृप्त करने से इस प्रकार की बाधाएं जो जीवन में आती हैं उनसे निवारण संभव है। पितृ या कहें पूर्वज इंसान को फायदा या नुकसान दे सकते हैं और कई बार ये उसे स्वप्न में या दूसरे तरीके से आभास भी करवाते हैं। पूर्वज जैसे लोग या कोई देवी तत्व या कोई विशेष ऐसे जीवात्मा आकर किसी को प्रेरणा दे, आपके और मेरे मन में ये समझ में ना आए, इसका अर्थ ये नहीं कि सिद्धांत गलत है, क्योंकि ये घटना तो घटती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर अध्यात्म से जुड़े लोगों की माने तो पितृ और प्रेत इंसान के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और कई बार इनकी नाराजगी से नुकसान भी हो सकता है। प्रेत दोष और पितृ दोष का निवारण आखिर तंत्र साधक कैसे करते हैं, आज जानेंगे तंत्र गुरु रिजवान से। नाम बाबा। बोलिए, कहाँ से आना हुआ भाई? बाबा पहले हमारे सपने में पूर्वज आते थे, काफी कुछ बताते थे, तो सब कुछ काम ठीक था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से सब कुछ गलत हो गया है। अगर किसी पितृ दोष का साया है या आपके बच्चे बीमार है, परेशानियां हैं, या आप इलाज पे इलाज करवा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, आप कई तरह की समस्याओं से परेशान है, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो मैं जो तरीका आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपने घर में बैठकर या एकांत स्थान पर जाकर यह प्रयोग कर सकते हैं। विशेष प्रकार की साधना कर रहा हूँ जो पितृ दोष से संबंधित है। एक मिट्टी का मटका लेकर उसमें 7 कच्चे कोयले के टुकड़े और कच्चा चावल जो बिल्कुल साबुत हो, टूटा हुआ एक भी नहीं होना चाहिए, 1 मुट्ठी चावल लेकर इसमें डालना है, 7 कच्चे कोयले के टुकड़े डालना है जी। उसके बाद इसमें रवे का हलवा या कोई मीठा हलवा जी वो डालना है। उसके बाद पीपल के झाड़ की टहनियां और उसके पत्ते जी इसमें डालना है। उसके बाद एक अंडा लेना है, वो इसमें डालना है। उसके बाद जिसके ऊपर पितृ दोष हो उस पर से इसका उतारा 7 बार, 3 बार या 21 बार करना है जी, या 11 बार भी कर सकता है जी। उसके बाद जब हम इसको उसके ऊपर से उतारेंगे तो उसके बाद इसको ले जाकर किसी चौरस्ते पर, 2 रस्ते पर, शमशान के पास, एकांत स्थान पर, जंगल में या किसी पेड़ के नीचे हम इसे रख दें। तंत्र साधक रिजवान की माने तो मटकी के जरिए आज देखी गई छोटी सी प्रक्रिया इंसान के दोषों को दूर कर सकती है, लेकिन इस बारे में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। गंगा में या किसी नदी में सनातन परंपरा में एक व्यक्ति कभी अकेले स्नान नहीं करता। आप गंगा स्नान के मंत्र को देखें, उसके गोत्र, उसके कुल का नाम लिया जाता है, तो गंगा स्नान व्यक्ति अकेले नहीं करता, पूरी की पूरी परंपरा करती है। लेकिन सूर्य उपासना और पिंडदान के जरिए श्राद्ध का फल पितरों को कैसे मिलता है? सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है, सूर्य आत्मा का पर्याय है, और जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं उसके पीछे जो हमारा भाव होता है, जो श्रद्धाशील हमारा मन होता है, जो हमारी भावना होती है, और वह उससे तरंगित होकर के हमारे जो पितर हैं या देवता हैं या जिनके प्रति भी हम अर्पित करते हैं, वो वहां तक हमारी भावना के तरंगों से, हमारी श्रद्धा से पहुंचता है।